हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, इस सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं और ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव है कि मैं आपके सवालों से वाबस्ता हो रहा हूँ। आपकी रुचि, आपके कौतूहल, आपकी जिज्ञासा, उन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन याद रखें मित्रों, ये कोशिश ही है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी सारे सवालों के जवाब नहीं आते, और सच तो ये है कि जो जवाब होते हैं उनसे आप भी कई बार सहमत नहीं होते होंगे। लेकिन ये क्रम जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे और हम कुछ न कुछ आपसी संवाद करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि बात करते रहेंगे तो बात निकलती रहेगी और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज एक इसी तरह का सवाल मेरे सामने आया कि धैर्य अच्छा है या अधीर होना अच्छा है। अब बात वैसी है कि आपको क्या अच्छा लगता है। पहला सवाल, जब मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि हम धैर्य बने या अधीर बने, तो मैं पहला जवाब तो यह देता हूं कि यह आपके हाथ में ही नहीं है। दूसरा, अगर आपके हाथ में है तो फिर आप ये तय कर ले कि आप कौन से ब्लॉक में अपने आप को सहज पाते हैं। आप धैर्यवान रह सकते हैं, आप अधीर हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं आप अपनी इच्छा से, तो जरूर वहीं पे रहिए जो जहां पे आप खुश रह सके, जहां पे आपको अच्छा लग सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अधीरों ने जितना छोड़ा है ना, वही धैर्यवानों को मिला है। मेरी माने तो अधीरता व्यक्ति को जितना जल्दी दिलवाने में मदद करती है, पाने में मदद करती है, लेने में मदद करती है। मतलब अधीर व्यक्ति को जितनी जल्दी प्राप्ति होती है, धैर्यवान उस मुकाबले धैर्यवान प्राप्ति को थोड़ी सी देर लगा देता है। आप इसको भाग्य और कर्म से समझ सकते हैं। थोड़ा साधारणीकरण हो जाएगा, जनरलाइजेशन हो जाएगा कि अधीर वो लोग होते हैं जो कर्म करते हैं और धैर्यवान वो लोग होते हैं जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से बात सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धैर्यवान होते हैं वो भाग्यवादी होते हैं और अधीर होते हैं वो कर्मवादी होते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर अधीर हैं आप, तो भले ही अधीर रहें, लेकिन किसी सनक या पिनक में नहीं। और अगर आपको यह पता चल गया है कि अधीरता आपका गुण है, जिसे समाज अवगुण कहता है, अगर यह आपको पता चल गया है, तो फिर तो आपसे सक्सेस इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए बार बार अपने होने के अर्थ को मैं समझने की बात जब करता हूं, तो मैं ये भी कहता हूं कि सिर्फ होने का मतलब होना नहीं, होने के साथ वो प्रवृत्तियां जिसे अच्छी या बुरी कही गई है, आप उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये बुराई है, ये आग है, ये पानी है, ये डुबा देगा, आग है ये जला देगी, तो फिर आप आग से और पानी से बच करके उनका अधिकतम उपभोग भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, पानी हमारा जीवन है, पानी हमारे शरीर में सर्वाधिक है। आग अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे? लेकिन वही नेगेटिव कह देते हैं उसको, वही पॉजिटिव कह देते हैं। तो अधीर रहिए, लेकिन कहां तक अधीर रहना है यह आपको तय करना पड़ेगा। पागल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पागलपन के स्तर पर किया तो मामला खराब हो सकता है, लेकिन अधीर होकर के आपने समझदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वो सारे सरंजाम अपने लिए जुटाए जो दूसरे नहीं जुटा सकते हैं, तो आपको सक्सेस पहले मिलेगी, बरक्स धैर्यवानों को, जिनको ये लगता है कि धैर्य से सारा काम हो जाएगा, धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सच बात है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल हुए। तो लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि धैर्य गलत है या अधीर होना गलत है। सच ये है कि हम कहाँ हैं ये हमें समझना होगा। किसी भी चीज़ की मियाद नहीं होती,
किसी भी चीज़ की आखिरी डेट नहीं होती, और जब आखिरी डेट नहीं होती, मियाद नहीं होती, तो मित्रों बहुत सारी चीज़ों के प्रस्थान बिंदु नहीं होते। जागो तभी सवेरा। आप तो जागें और जागने के बाद में उस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुट जाएं। वो प्राणपण ही अधीर होना है। और यहां पर धैर्य वो है कि आप अपना आकलन करते रहें। अगर आपने अपना आकलन करना प्रारंभ कर दिया है तो उसके बाद में आप में अधीरता है या धैर्य है ये मानी नहीं रखेगा। बस एक बात ध्यान रखना, हावी होने की कोशिश मत करें। न तो खुद पे हावी होने की कोशिश करें और न किसी और पर हावी होने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जरूरी है खुद पर हावी मत हो। आप अपने आप को जितनी बार धिक्कारेंगे, जितनी बार अपने आप पर हावी हो जाएंगे, मैं ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं बेकार हूं, मैं फेलियर हूं, मैं लूजर हूं, आप उतनी बार अधीर होने के उस नेगेटिव पक्ष की ओर जाएंगे जिस अधीरता को लोग कहते हैं कि इतना अधीर मत हो यार। और धैर्यवान इतने हो गए, मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो भी आप धैर्य होने के उस नेगेटिव पक्ष की ओर जाएंगे जहां पर आपको अपने होने का ही पता नहीं चलेगा और समय निकल जाएगा। समय कब निकलता है किसी का? समय कभी किसी का नहीं निकलता, लेकिन समय आपका होता है, यह आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। और यह समझ लेने के लिए जरूरी है कि चाहे आप अधीर हैं, चाहे आप धैर्य से भरे हैं, गंभीर हैं, लेकिन हावी होने की कोशिश मत करें। न तो खुद पर हावी हो, अपने पर भी हावी नहीं होना है। एक सहजता के साथ अपने जीवन को चलाते रहें। आपकी अधीरता आपको मुबारक, आपका धैर्य आपको मुबारक। लेकिन अगर आप हावी हो रहे हैं अपने आप पर, तो मैं कहूंगा जितना जल्दी हो सकता है इस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए। और दूसरों पर हावी तो होना ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन को केस स्टडी बना करके बताना शुरू कर देते हैं। मेरा जीवन देखो, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। नहीं बता सकते तो दूसरों का जीवन बताते हैं। कोई किसी का आदर्श नहीं बन सकता, तो कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। कोई किसी को धक्का दे करके चला नहीं सकता। किसी के कहने से कोई चल जाए तो वो तो बिरले लोग होते हैं। इस तरह के लोग मनुष्यों में पाए नहीं जाते जो कहने से कर लेवे। हाँ, ये जरूर है कि आप अपनी प्रेरणाएं कहां से ले रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा सोचने के लिए दृष्टियां कहां से प्राप्त कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो मित्रों, मैं आपसे फिर एक निवेदन करूंगा आज कि आप अधीर हैं, रहिए और खूब होइए, अधीरता की हद तक जाइए, लेकिन पिनक या सनक नहीं होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके अंदर अधीर होने की प्रवृत्ति है। इसको भले आप अच्छी या बुरी प्रवृत्ति का नाम मत दें। आप ये कहें मैं अधीर होता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी डीमेरिट है या मेरिट है, लेकिन मैं अधीर होता हूं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। या कि आपके अंदर धैर्य कूट कूट के भरा हुआ है। ओके, फिर धैर्य वाले लोग अपने लिए वो लक्ष्य तय करें जो उन्हें धैर्य के साथ मिलेगा और दुनिया सलाम करेगी। दोनों ही प्रवृत्तियां आपके अंदर है, आपकी है, लेकिन बचना है तो हावी होने से। न तो किसी पे हावी होइए और न अपने आप को अपने पर हावी होने दीजिए। मैं दूसरों के हावी होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि दूसरों को अपने पर हावी मत होने दीजिए। ये तो बात ही अलग है, इस पर तो कभी फिर बात करेंगे कि जो लोग अपने आप पर दूसरे लोगों को हावी कर लेते हैं उनका जीवन कैसा होता है। मैं तो सिर्फ एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, आपकी अपने आप से। आप अपने आप को अपने पर हावी मत होने दें। आप जीवन के अंदर वो चीज देख लेंगे जिसके आपने सपने देखे हैं, जिसके आपने सपने संजोए हैं। संकल्पना अगर पूर्ण होती है तो उसकी एकमात्र वजह यही होती है कि व्यक्ति अपने पर हावी नहीं होता और वो धीरे धीरे अपना विकास करता है, अपनी प्रोग्रेस करता है, अपनी प्रगति करता है। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कहता हूं, न तो हावी अपने आप पर होइए और न किसी और पर हावी होने की कोशिश कीजिए। आपको जीवन में जो मिलना है वो तो तय आप खुद करेंगे, लेकिन जो नहीं मिला है वो भी जब आपको मिलेगा तो आप रोमांचित होंगे। हमारी आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। इस जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो वास्तविक है। न तो हाथ जोड़ने से आपको मिलेगा और न मूर्तियां तोड़ने से आपको कुछ मिलेगा। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है जब आप वास्तविक बनेंगे। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।
बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।